व्यू की बात हो रही है। फॉर भाई, अगर यूजर को ईज नहीं होगा तो फिर एप्लीकेशन बनाने का मतलब रोल क्या है, सिग्निफिकेंस फीचर क्या है कि भाई हम क्यों उस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं। मैनुअल भी तो काम हो रहा था, लेकिन यूजर का व्यू है कि हाँ, इस सिस्टम के थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू, और उस एप्लीकेशन को जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हैंडल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको इसमें एक हाईलाइटेड जो ये दिख रहा है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, जितने भी ये आप रिसोर्सेज देख रहे हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, ठीक है, ये जितने भी आपके सो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। रिसोर्सेज, वी हैव एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे जिनका अलग अलग रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। ठीक है, जैसे आप लोगों को अगर याद हो बहुत पहले, तो जब सिस्टम्स आए थे और हम लोग कंप्यूटर पे गेम वगैरह प्ले करते थे, तो वहां पर जॉयस्टिक का एक कॉन्सेप्ट आया था, राइट। बट एम आई राइट, आप लोगों को याद है जॉयस्टिक का? यस सर, यस सर, यस डेफिनेटली सर, ठीक है, जॉयस्टिक। यस सर। उस जॉयस्टिक को हैंडल करने के लिए या तो वो जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे एप्लीकेशन हो, अदरवाइज आपको एक प्लगइन सर्वर पे या ब्राउजर पे डालना पड़ता था कि जिससे वो जॉयस्टिक काम करना स्टार्ट करे, राइट। सो सम काइंड ऑफ के आप किस टाइप का रिसोर्स किस सेक्टर में कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ बैंकिंग। जैसे वहां पे आप लोग बायोमेट्रिक देखते हैं, तो बायोमेट्रिक का वो प्रॉपर फिंगरप्रिंट वाला या थंब इम्प्रेशन जब लिया जाता है आधार को वेरीफाई ये कराने के लिए या आपके डिटेल्स को वेरीफाई यस कराने के लिए, तो आप वहां पे उसको रिसोर्स को यूज करते हैं। सो डिफरेंट यूजर्स हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर्स की, तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो जो बड़े लार्ज सिस्टम्स होते हैं उनको कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, किस टास्क के लिए वो बने हैं और किस टास्क के लिए हम उन्हें यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें हम देखते हैं एज अ यूजर। ठीक है, sometimes we can also use workstations, servers, टच स्क्रीन। ठीक है, आप लोग जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं इनके, आप जैसे पोस्टल ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले एक टच स्क्रीन लगाए थे कि सो दैट कि आप खुद से टोकन लीजिए, और जिस भी काउंटर पे आपको मान लीजिए विड्रॉल है, डिपॉजिट है, या पोस्टल स्कीम से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, एनीथिंग विच यू वांट टू इंक्वायर, तो वो आपको वहां से डायरेक्टली मिल जाएगा, यू कैन डायरेक्टली हैंडल। ओके, और ये हमें क्यों करना पड़ा, अगर आप देखें कि अगर एक सिंगल हेल्प डेस्क से ही मैं सारी हेल्प लेता रहूंगा, तो अ सिंगल पर्सन, अ सिंगल यूजर इज हैंडलिंग मल्टीपल यूजर्स। But on the other side, if I have a server, if I have a workstation, then I can also use that particular server, that particular workstation for different users. On the other side, we can also say that कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के यूजर्स हैं, अलग अलग तरीके के यूजर्स हैं, और वो एक ही वर्क स्टेशन या अलग अलग सर्वर्स या एक सर्वर से उसको हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर यूजर्स व्यू। ठीक है, नाउ वी हैव अ सिस्टम व्यू। सिस्टम का क्या व्यू होता है, व्हाट इज अ सिस्टम व्यू? फ्रॉम द कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम, जो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि कंप्यूटर प्रोग्राम ही है ये, लेकिन इसके पीछे जितनी प्रोग्रामिंग है वो क्या इटसेल्फ इसको यूज करने के लिए है? नो, द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो हैंडल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एम आई राइट? से यस और नो? ये सर। ठीक है, अगर आप देखें तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चलाने में, उनको रन कराने में, एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है। किसको? यूजर को भी और हार्डवेयर को भी, राइट। जैसे कभी कभी आप लोग कोई सॉफ्टवेयर या कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो ना, तो वो बोलता है द सिस्टम इज नॉट कंपैटिबल
with this software or the software is not compatible with this. क्यों? कभी वो एरर देता है कि 32 बिट का सिस्टम है बट द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज 64 बिट, सो नाउ यू वांट अ 64 बिट सिस्टम। और अगर 64 बिट का सिस्टम है और आप 32 वाला उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, 32 बिट का सॉफ्टवेयर, तो भी वो वहां पर उसको वो इंस्टॉल करने देता है। वाई? बिकॉज जो मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल हो रही है। ओके, then we have a control program. Yes, a control program manages the execution of user programs to prevent errors, improper use of the computer. जो अभी एक स्टूडेंट बात कर रहा था कि सर हम एरर को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। सो आंसर इज करेक्ट कि एरर तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है एक प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन एरर के पीछे बहुत सारी टर्म्स होती हैं। इफ यू वांट टू राइट, इफ यू वांट टू नोट डाउन, तो आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे बग, और बग से फिर आगे आप चले तो एरर, देन फॉल्ट, फेलियर, बैड स्मेल। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सिस्टम ओरिएंटेड ही हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर एक हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहां पे ये बग, एरर, फॉल्ट, फेलियर, डिफेक्ट या बैड स्मेल, जो हमारे कोड स्मेल जिसे बोलते हैं, वो सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज वहां पे यूज होती हैं। ठीक है, अब किस टाइप का एरर एरर को प्रिवेंट कर रहा है कंट्रोल प्रोग्राम? तो यस, ये जितने हमारे यूजर प्रोग्राम्स हैं उनमें जो एरर आते हैं उनको ये प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर। अब इम्प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर क्या हो सकता है? कैन यू आंसर? Excess use of computer. ओके, एक्सेस यूज ऑफ कंप्यूटर। एनी अदर आंसर? Unethical use of computer. Unethical use. Can you elaborate what type of unethical? सी, अगर जैसे अभी एक स्टूडेंट ने आंसर किया अनएथिकल, व्हाट इज एथिकल? एथिकल मींस कि मेरे पास आपके यूजर नेम, पासवर्ड्स और इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब उनका Kind of ऑथेंटिक, sensitive data, sir. Authentic use of sensitive data of our very good, authentic use of sensitive data. Now what is this sensitive data? That is username and passwords, which is a combination of alphabets, special symbols, numerical values, स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अब ये and related to परमुटेशन our personal data as well, I think. यस 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 यस, पर्सनल डेटा भी। लेकिन पर्सनल डेटा तो मैं अभी इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी तो सिर्फ हम सिस्टम में लॉगिन की ही बात कर रहे हैं कि हमारे पास यूजर नेम हो, पासवर्ड हो। जैसे आपका जीमेल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट में अगर आप अपना आईडी डाल रहे हैं और पासवर्ड गलत एंटर करा रहे हैं तो वो एक्सेस नहीं मिलेगा आप। ठीक है, जीमेल में भी जैसे आप लिखते हैं @gmail.com, @yahoo.co.in, या ऐसे बहुत सारे जो हमारे ईमेल एड्रेसेस जब हम एक्सेस करते हैं तो वहां पे उनके जो पासवर्ड्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस, ठीक है, वो सही है या नहीं। और इम्प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर ये भी है कि आप जब एथिक्स की बात कर रहे हैं तो जो भी सिस्टम ओरिएंटेड हमारा डॉक्यूमेंट है, मैनुअल है, हम उसको ध्यान में रखते हुए इन चीजों को यूज करें। राइट, जैसे आपका मोबाइल फोन है तो उसके साथ एक मैनुअल आ रहा है, उस मैनुअल के अकॉर्डिंगली ही आप उन एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कई बार सिस्टम में सेटिंग करते हैं भाई द कुकीज कैन नॉट बी एक्सेसिबल टू एवरीवन, बट इफ आई कैन गिव द प्रिविलेज टू अ यूजर और टू यूजर टू अनदर यूजर, तो वो कुकीज को एक्सेस कर सकता है, or some temporary logical files, right? So these control programs are helpful to provide the access as well, अगर हम कह सकते हैं। ठीक है, to manage the access। ठीक है, okay, and it is specially concerned with the operation and control of input output devices। बिल्कुल सही है कि अगर आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, अब आई थिंक आप लोग सब इस चीज से अवेयर हैं कि कितने इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, तो उनके लिए भी हमें एक्सेस, अगर इसका लाइव एग्जांपल हम लें तो जैसे टीम्स के थ्रू हम ये क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो जैसे
माइक का एक्सेस है, वीडियो का एक्सेस है, चैट का एक्सेस है, रिकॉर्डिंग का एक्सेस है, मल्टीपल जो हमारे पास एक्सेसेस है, तो उनके लिए भी कंट्रोल प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, राइट? ठीक है, ओके। देन वी हैव डिफाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सी, बहुत सारे ऑथर्स ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। सिंपल अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो मैं आपको बता रहा था कि इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। और कुछ डेफिनेशंस भी मैं आपको एक बार दिखाता हूं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेंट्रल टू कंप्यूटिंग हिस्ट्री, क्रूशियल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर एंड एन एक्टिव रिसर्च एरिया। ठीक है, evolved from controlling large mainframes for multi-user process sharing to running on diverse devices like PC, mobiles, car, embedded systems. तो इस टाइप से बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, बट इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट प्लीज यूज योर SLM प्लस द ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक सोर्स का मतलब है, अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ये एक बुक फॉर्म में पढ़ें, गूगल या इधर उधर से AI के किसी टूल से आप डेफिनेशन जनरेट करके ना पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑथेंटिक सोर्स की बात है, दैट इज अ टेक्स्ट बुक और अ रेफरेंस। जैसे मैं आपको जो ये बुक शेयर कर रहा हूँ अपने स्क्रीन से, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम बुक। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को एक बार शेयर कर दूंगा, तो आप इसको भी फॉलो अप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए, राइट? ओके। अगर कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, तो यहाँ पे एक मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम का एक डायग्राम जो है वो आपको दिख रहा है। लाइक वी हैव अ मेमोरी, एंड मेमोरी इज कनेक्टेड विद CPU, डिस्क कंट्रोलर, USB कंट्रोलर एंड ग्राफिक्स एडेप्टर, राइट? अब आप कहेंगे कि सर ये डिस्क कंट्रोलर और USB कंट्रोलर ये अलग अलग आपने इसमें डायग्राम में शो हुए हुए हैं, तो वाई? भाई अगर आप देखें तो पहले जो माउस होते थे, क्या वो USB ओरिएंटेड थे? उनका जो जैक होता था, जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे CPU से, तो दैट जैक वाज नॉट USB कंट्रोलर, वो USB ओरिएंटेड नहीं था। ठीक है, अभी जैसे आप लोग जब वायरलेस माउस हैं या जो आपके माउस आप लोग यूज करते हैं वायर वाले, तो वो USB ओरिएंटेड है। पहले जो माउस थे वो उनका जैक अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट था। ठीक है, और इसके बेसिक्स में अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ द मेमोरी, दिस इज रैम, रोम। फिर रोम में उसके जो टाइप्स आते हैं, EPROM, EEPROM। ठीक है, तो वो बात हो रही है ये डिस्क वाली। ठीक है, कि आपकी रीड ओनली मेमोरी है, या उस रीड ओनली मेमोरी में आपका कुछ इरेजेबल है, कुछ इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी है, या जो इनसे कनेक्टेड जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं वो। ठीक है, तो डिस्क वाले हमने अलग कर दिए, whereas disk controller is not connected with the USB controller. Okay, any questions, any queries till what we have discussed? अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर जी, सर ये यूएसबी कंट्रोलर क्या होता है ये? क्या चीज बेटा? USB? डॉलर। USB कंट्रोलर, USB controller. हाँ, USB कंट्रोलर होता है, जैसे आपके ये डिवाइसेस है ना, माउस, ये सर। कीबोर्ड, प्रिंटर, इनको ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इसका। जैसे आपने मल्टीपल USB पोर्ट से अलग अलग डिवाइसेस जो कनेक्ट किए हुए हैं, अब मान लीजिए प्रिंटर भी कनेक्ट है, कीबोर्ड भी कनेक्ट है और माउस भी, बट यू आर यूजिंग अ सिंगल डिवाइस एट अ टाइम। ठीक है, अब कंट्रोलर को ये पता है कि प्रिंटर अभी कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। ठीक है, कंट्रोलर को ये मालूम है कि वो प्रिंटर अभी कोई कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं है उसके पास। वो एक्टिव मोड में रहेगा, इनेबल्ड मोड में रहेगा, तब तक जब तक उसको हम कोई कमांड नहीं दे रहे। सिमिलरली कीबोर्ड, जैसे आप लोग कि जब लॉगिन आईडी या पासवर्ड डालते हैं तो कई बार आपको वहां पे ऑप्शन दिखता होगा वर्चुअल कीबोर्ड का।
दिखता है ना, जैसे Yes, नेट sir. बैंकिंग वगैरह में आप यूज करते हैं, तो वहां पे सिर्फ आप माउस का यूज कर सकते हैं। वेयर ऑन द अदर साइड कीबोर्ड इज कंट्रोल्ड बाय द यूएसबी कंट्रोलर बट नॉट यूज्ड बाय द यूजर। ठीक है, तो एक ऐसा कंट्रोलर डिवाइस जो मल्टीपल डिवाइसेस को कंट्रोल करता हो। ठीक है, बहुत, हाँ जी, हाँ, बहुत पहले Okay, अगर sir. मैं सिस्टम, हाँ जी, बहुत पहले अगर मैं सिस्टम्स की बात करूं तो हमारे पास जो यूएसबी के पोर्ट्स थे कंप्यूटर में, सीपीयू में, वो बहुत ज्यादा नहीं होते थे। हार्डली एक या दो पोर्ट होता था, क्योंकि ज्यादातर जो जैक प्लग इन प्ले वाले होते थे वो, उनका जो मैं बता रहा हूँ कि माउस या कीबोर्ड का जो प्लग था वही अलग होता था। ठीक है, और डिस्क कंट्रोलर जो आपके हार्ड डिस्क होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होते, राइट? Yes, hold it. Okay, sir. Sir, यस, sir, what is disk controller? यस, disk controller is a controller which control all the activities pertaining to the disk। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, आप बोलते हैं डीवीडी। ठीक है, सबने देख, आई थिंक सबने यूज करा होगा, ये करा या नहीं करा Yes, है? sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किया है। तो Yes, अगर sir. अगर हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, या आपने देखा हो कि पहले सिर्फ सीडी वाला जो ऑप्शन था वही सिस्टम्स में होता था। ठीक है, तो सीडी वाले उसमें आप डीवीडी प्ले नहीं कर सकते, बट अ डिस्क कंट्रोलर इज ऑल्सो अ हार्डवेयर, मतलब ये भी एक हार्डवेयर ही है, लेकिन ये एक हार्डवेयर को हेल्प कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, यूज कर रहा है विथ द हेल्प ऑफ मेमोरी। ठीक है, सर और वी जैसे कैन से एग्जाम्पल में मैं रिमोट बताता हूँ, भी हो सुनिए रिमोट हो सुनिए, सकता है ना, जैसे टीवी भी तो एक कंट्रोल करते हैं ना रिमोट से टीवी को। बट आपके आपके रिमोट में कोई चीज ऐसी सेव हो जिससे उसकी लैंग्वेज को टीवी समझ रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। जैसे आपने सिग्नल्स से जो उसमें एलईडी लगा होता है ना, आपने बटन प्रेस किया, चैनल चेंज किया, वॉल्यूम या कुछ और चेंज किया, तो दैट टेलीविजन इज ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज ऑफ दैट रे जो उसको आपने पास ऑन किया। हम कह सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या इस टाइप के जो डिवाइसेस होते हैं, तो डिस्क उनकी लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि भाई जो माउस है वो डिस्क कंट्रोलर के साथ अटैच होता है, तो क्या माउस को आप डिस्क के साथ, माउस में क्या सेव है? कुछ भी सेव नहीं है। कीबोर्ड में क्या सेव है? कुछ सेव नहीं है। प्रिंटर में क्या सेव है? ठीक है, ऑन द अदर साइड, वी कैन ऑल्सो से दैट इट ऑल्सो हेल्प्स टू मैनेज द डेटा फ्लो बिटवीन द सीपीयू एंड द स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टोरेज डिवाइसेस की, जैसे कि बात हो रही है सीडी, डीवीडी। फिर अगर आप इसकी और क्लासिफिकेशन में जाएं तो रीराइटेबल सीडी, रीराइटेबल डिस्क। ठीक है, तो दैट रीराइटेबल इज अ, उसको रीड करने के लिए हमें एक डिस्क कंट्रोलर चाहिए जो उसको रीड कर ले। अब क्या आप बताइए कि कोई सीडी या डीवीडी को आप यूएसबी की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो? उसको रीड कर सकते हो आप? बताओ। No, sir. अगर आपके पीसी में, लैपटॉप में ये ऑप्शन ही ना हो कि आपको जो सीडी राइटर होता है या रीडर होता है वो ना देके हम बोले कि यूएसबी से उसको रीड करा लो, तो उसके लिए जो अलग से डिवाइसेस आते हैं रीड कराने के लिए, तो वो आपको पहले यूएसबी से कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके Okay, sir. जी। Yes, sir. नाउ वी हैव, हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन दीपक सर नो सर। on disk हाँ प्लीज on disk प्लीज controllers. हाँ Are we Sir, बताइए। saying कि sir, USB flash drive are graphic controller. एक मिनट बेटा, प्लीज वन बाय वन। हाँ जी, पहले आप बताइए बेटा। Sorry. right? So जो disk controller था ऊपर, हम्म
We are saying कि USB के through we can't read and write memory files or storage files, right? Then हम्म flash drives are different part of the storage then, because they are readable by USB drives, right? Or हम्म USB connectors. हम्म तो फ्लैश ड्राइव में और उसके अंदर मेजर फर्क क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड। देखिए, अगर आप फ्लैश ड्राइव्स की बात करते हैं तो फ्लैश ड्राइव का बेस्ट एग्जांपल बताइए क्या है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव्स या ठीक है, बट पेन ड्राइव कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय द डिस्क कंट्रोलर्स। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस, अरे कहाँ गया, ये रहा। हाँ, मैं दोबारा से आ रहा हूं इस डायग्राम पे। अगर आप फ्लैश ड्राइव्स की बात करते हैं तो फ्लैश फ्लैश ड्राइव जो है वो आपके डिस्क के साथ कनेक्ट थोड़ी ना होगा, वो तो आपके यूएसबी के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, यूएसबी का जो पोर्ट सिस्टम में गिवन होगा, आप उसके साथ अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे, रादर देन द डिस्क, जो आपका डिस्क वाला पार्ट है। ठीक है, तो दोनों चीजें जो हैं वो सेव करने के लिए आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन दूं पेन ड्राइव का तो वो भी हम लिख लगा सकते हैं, लेकिन ये इसलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आजकल जो माउस है, कीबोर्ड है, उनका जो पोर्ट है दैट इज यूएसबी, तो वो यूएसबी कंट्रोलर ये लिख रहे हैं। ओके, अदरवाइज डिस्क कंट्रोलर से हमारा सिर्फ इतना मतलब है कि जो डिस्क को कंट्रोल कर रहा है, जो डिस्क में डिस्क को रीड कर रहा है। ठीक है, इनकी इन चीजों को रीड कर रहा है। फ्लैश ड्राइव को अगर मैं यूज करूंगा तो यूजिंग यूएसबी कंट्रोलर यूज करूंगा। So can we say कि there is a हाँ, हाँ जी, so यस can we say शुभम कि कुमार। there is a sorry can we say there's a difference in the formatting of CD drives and USB flash drives? Yes, you can say that because USB is a mass storage device. Okay, Mm-hmm. that is a standard class for taking the data from a flash drive, and that will be handled by the USB controller. On the other side, disk controller is used for handling the disk. Okay. 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 Hmm. Thank you. Thank you. Okay. 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 Now we have a storage structure. ठीक है, जो अभी इसी से रिलेट कर रहे हैं हम लोग कि Sir, जी, हाँ जी, before हाँ we जी बेटा। go further, please, can you explain graphic adapter also? Yeah, why not? Graphics Thank you. adapter, right? Yes. See, in what context you are asking this graphics adapter? कहाँ पे सुना आपने? सर, जो वो डायग्राम आपने निकाला था, वो हाँ जी, हाँ 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 हाँ, बताओ। सर आप वो वाला डायग्राम फिर से अपने स्क्रीन पे शेयर कर देंगे श्योर श्योर प्लीज? श्योर श्योर श्योर। ठीक है। यस, यही हम्म हम्म, सबसे राइट साइड में ग्राफिक्स ठीक है। अडेप्टर। जी 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 जी, ये जो मॉनिटर के साथ यस सर। आपको दिख रहा है ना? यस सर। हम्म। ठीक है, देखिए ग्राफिक्स अडेप्टर जो होते हैं वो भी हमारे एक हार्डवेयर ही होते हैं। ठीक है, नाउ हाउ दे आर हेल्पफुल टू जनरेट, और व्हाट वी कैन से कि हम जो भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने मॉनिटर्स पे, उसको हेल्प डिस्प्ले कराने के हेल्प के लिए हम ग्राफिक्स अडेप्टर्स को यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ग्राफिक अडेप्टर इज अ सेपरेट हार्डवेयर विच इज कनेक्टेड विद द मॉनिटर टू डिस्प्ले, ओके, एनीथिंग विच यू वांट टू डिस्प्ले। गॉट इट? So Deepak sir, can we say graphic cards are यस different सर। than graphic adapters? हाँ, ग्राफिक कार्ड्स जो होते हैं हमारे, या ग्राफिक जो ये अडेप्टर्स हैं हमारे, वो हेल्प करते हैं डिस्प्ले कराने के लिए। और आप ये भी कह सकते हैं कि
जैसे इसको अगर हम मैथ्स से थोड़ा सा कोरिलेट करके आपको समझाएं, एक ग्राफिक्स में दो टाइप के डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है। एक होता है रैंडम डिस्प्ले और एक होता है रेस्टर डिस्प्ले, ठीक है। रैंडम और रेस्टर डिस्प्ले में क्या डिफरेंस होता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफिक्स एडेप्टर or graphic cards, what you people are saying as a computer extension or expansion cards to generate or to display the graphics on my monitor, on my screen, in simple words. Or with the help of these graphic adapters, render random and raster displays are also work. ठीक है। अब रैंडम और रेस्टर थोड़ा सा आपका टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ। रैंडम डिस्प्लेस में क्या होता है, जो आपके पिक्सल्स होते हैं वो रैंडमली डिस्प्ले हो जाते हैं स्क्रीन के किसी भी पार्ट पे। ऑन द अदर साइड जो रेस्टर स्कैन डिस्प्लेस होते हैं वो आपके वन पिक्सल टू अनदर पिक्सल कनेक्ट होने के बाद फिर वो पूरे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। ओके, Okay. डन, Okay. ठीक Yep. है। ओके, नाउ कम टू दिस वन। अगर हम लोग इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में और थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो इसमें आप लोगों को, जैसे मैं बता रहा हूँ, इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं, या इसमें जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है विंडोज की हम बात कर रहे हैं। तो विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम या जो कमांड बेस्ड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसका भी मैं एक आपको ये दिखा देता हूं, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव सम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास ज्यादातर जो सिस्टम्स यूज होते हैं वो ये 7-8 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, इसके अलावा और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आप यूज करते हैं, ठीक है। आई एम टेकिंग वन बाय वन। नाउ व्हाट इज अ सिंपल बैच सिस्टम? अगर आप इसके डायग्राम से समझें, सो वी हैव two sides, there are two classifications. One is operating system and another one is user program area, okay. In this system there is no direct interaction between the user and the computer. The user has to submit a job. अब यहाँ पे जो हम वर्ड बोल रहे हैं ना, जॉब, जॉब का मतलब क्या है? रिटन ऑन कार्ड्स और टेप to a computer operator. Then computer operator places a batch of several jobs, यानी कि बहुत सारी जॉब्स का एक बैच बना के और हम उसको एक इनपुट डिवाइस की हेल्प से एग्जीक्यूट कराएं। Jobs are batched together by types of the languages and the requirement. Then a special program, the monitor manages the execution of each program in the batch, ठीक है। The monitor is always in the main memory and available for execution, ठीक है। जो मेन मेमोरी में ये हमारे अवेलेबल रहेंगे और जिस भी बैच को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यानी कि उन नंबर ऑफ जॉब्स को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। Now, what are the advantages? That no interaction between the user and the computer. Why? Because आपने सब कुछ सेव किया हुआ है एक जगह, जॉब्स को अलग अलग जो बनाए थे उनका एक बैच बनाया, बैच बनाने के बाद आपने उनको डायरेक्टली मेमोरी में सेव किया, मेन मेमोरी में, और वहां से उनको एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया। नो मैकेनिज्म टू प्रायोरिटाइज दी प्रोसेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रही है, प्रोसेस। आपने कहाँ सुना है, कोई वर्ड इस टाइप का सुना है? प्रोसेस, क्या होता है प्रोसेस? What is a process? Any A idea? systematic way. सर A systematic way in जी। which things happen. सर जैसे हम कोई भी चीज, किसी चीज का प्रोसेस जब करते हैं, हाँ जी, किसी भी चीज को प्रोसेस करते हैं, ओके। एनी अदर आंसर?
when we follow a Sir, systematic method or rules or a system with rules and restrictions to achieve a goal or a result. That ओके, would वेरी be गुड। a process. हाँ, ठीक है, ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है तो एक प्रोसेस भी तो एक प्रोग्राम ही हो सकता है? एम आई राइट? क्या हम कह सकते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है, उसके अंदर हम जॉब्स को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, बैच बना के एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो एक प्रोसेस भी तो एक प्रोग्राम ही हुआ? कैसे हुआ? देखिए, आपने एक प्रोसेस बनाया कि मुझे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका आउटपुट निकालना है। वो आउटपुट, जो मैं आउटपुट चाहता हूं, क्या वो सही है या नहीं है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को, एक सीक्वेंस को फॉलो अप किया, तो क्या वो स्टेप्स जो हमने लिखे वो सारे स्टेप्स सीक्वेंस में जो है वो सही हैं? अगर उनमें से कोई एक स्टेप हमारा स्किप हो गया, या हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है या हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उस एंटायर प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। इट मींस द फेलियर ऑफ अ प्रोसेस, राइट? और Sir, अनदर डेफिनेशन, जी जी, एक बार मैं समझा दूं, can फिर okay. आप एक बार पूछ लेना, ठीक है? वी कैन ऑल्सो से दैट कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम कोड्स। ठीक है, हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम कोड्स हैं, और उन प्रोग्राम कोड्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प चाहिए। व्हाई? बिकॉज ये हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह हेल्प करता है, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ उसको कोलैबोरेट करता है और यूजर को उसका आउटपुट प्रोवाइड कर देता है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें जो टेक्निकली इसमें ऐड होती हैं, जैसे हम बोल रहे हैं सीपीयू, मेमोरी, रजिस्टर्स, या चीजें, दे ऑल आर पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, अगर मैंने एक प्रोसेस की बात करी, तो मे बी अ प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, एक सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, ठीक है? या मैं ये बोलूं कि सिर्फ एक मेमोरी से रिलेटेड प्रोग्राम हो सकता है, किसी डिवाइस से रिलेटेड प्रोग्राम हो सकता है, जिसका कोई टाइम भी होगा कि वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। ठीक है, या उसको और किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो अगर सिंपल टर्म्स में हम समझें कि हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके कुछ स्टेट्स भी हैं, और उन प्रोसेस की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? अब आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं, बताइए कि क्या क्वेश्चन था आपका। यस प्लीज, बताइए बेटा, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? Yeah, sir. Let's say I have a batch job, right? And हम्म, it is supposed to create a file from one system and send to another system. Now, in ओके, between that entire process, there are sub processes where is like event-based triggers and validations, right? And if something fails, then a notification is sent. So all of those sub steps within that process, within that batch job itself, right? So यस, those sub steps are the processes, or the entire batch job is a process itself. सी, दोनों चीजें प्रोसेस हो सकती हैं, क्योंकि मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो मैंने कहा चाहे एक प्रोग्राम हो, ठीक है, Mm-hmm. प्रोग्राम चाहे एक हो या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हो, Hmm. और बैच भी हम किसका बना रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स का। Jobs ठीक का. है, जैसे, है ना, डिफरेंट, हमारे पास मल्टीपल जॉब्स भी हो सकती हैं और एक जॉब भी हो सकती है।
हाँ ठीक है। बैच तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पास अगर सिमिलैरिटी के बेसिस पे कुछ है तो उसका बैच अलग बना दिया, नहीं भी है तो मैं सबका मिला के एक बैच बना सकता हूँ। ठीक है। so और here it यहाँ पे means अगर आप, कि हाँ 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 by a batch we mean कि a group of jobs which are performed on a scheduled frequency without any intervention. हाँ, कर सकते हैं आप। देखो अगर यहाँ देखो, अगर आप थर्ड पॉइंट देखो, जॉब्स आर बैच टुगेदर बाय टाइप ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप अपने सिस्टम पे कोई एक लैंग्वेज से रिलेटेड आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है, और उन प्रोग्राम्स को बनाते बनाते आपके पास 10 प्रोग्राम बन गए, एक एक नंबर एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, Right, डिवीजन का, ऐसे ये right. अलग अलग हमारे पास प्रोग्राम बन गए। देयर आर टू केसेस। अगर एक केस तो है कि एक ही लैंग्वेज पे बनाए, लाइक सी लैंग्वेज पे बना लिए सारे प्रोग्राम्स, तो उन सब का एक बैच उठाया और मैंने एग्जीक्यूशन के लिए भेजा कि ये सारे सी के प्रोग्राम्स हैं। दूसरा, किसी और पर्टिकुलर जैसे पाइथन, जावा, डॉट नेट या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड उनके प्रोग्राम्स हैं, उनका एक बैच बनाया और एक जगह उनको मेमोरी में रख दिया। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर विच बैच और विच जॉब दे वांट टू एग्जीक्यूट। ठीक है। अब जैसे आप एक फोल्डर बनाते हो ना, फोल्डर में बहुत सारे ऑडियो या वीडियो अगर आपने रख लिए अपने पास सेव करके, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसमें से कौन सा ऑडियो सुनना चाहते हो, कौन सा वीडियो देखना चाहते हो। ठीक है, इट जस्ट लाइक दैट। लेकिन फॉर द ईज ऑफ यूजर वी हैव क्रिएटेड अ बैच। सो these systems are directly interact टू द कंप्यूटर सिस्टम्स। यहां पे अगर आप देखें तो आपका काम सिर्फ बनाने तक का था, अदरवाइज वी कैन से नो इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। यूजर और कंप्यूटर का कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसने तो अपना काम करा, बना के रख दिया। नाउ अब जो हम टर्म्स यूज करते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, उनको हमने भेजा, उन्होंने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। और आप एक पॉइंट बोल रहे थे फ्रीक्वेंसी वाला, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे उसको चला रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे यूज कर Right, रहे हो। ऑडियो right. है, वीडियो है, प्रोग्राम है, कोई हमारे पास पीडीएफ फाइल है, या वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई स्प्रेडशीट है, कोई एक्सेल की शीट है, या कोई और डेटाबेस। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट Right. बैच सिस्टम। नाउ वी हैव अ मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम। जस्ट हैव अ लुक, एक बार इसको देखिए, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट। मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम्स। और अगर आप लोग एसएलएम में भी देखें ना, तो यहाँ पे जो आपके ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी हुई, इसलिए मैं ना एक अलग से एक सोर्स, कोई बुक या कोई जो मेरे पास टेक्स्ट है वो मैं यूज कर रहा हूँ। नहीं तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो बैच सिस्टम मिल जाएगा आपको टाइप्स में, फिर टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। तो ये बेसिक्स फंडामेंटल पढ़ने के लिए ठीक है। अदरवाइज अगर आपको डिटेल में जाना है, डेप्थ में पढ़ना है, तो आप किसी प्रॉपर बुक को फॉलो अप करिए। ठीक है। जैसे ये जो बुक मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज गैल्विन। ये जो बुक है आपकी गैल्विन ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक है। ठीक है। आपको इसका 7th 8th और 9th एडिशन, 10th 11th कोई भी एडिशन मिल जाए, तो बेसिक्स पढ़ने के लिए आपको इसमें काफी कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अदरवाइज Um, हमारी one तरफ से question आपको ये, is, यस 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 प्लीज। I know it's a silly question, but for education, I understand your ebook is fine, right? But for examination, which हम्म। book should we follow? सी माय डियर, अगर हम बैच सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि आप जितनी Okay. ज्यादा जगहों से, ऑथेंटिक जगहों से पढ़ोगे, आपको उतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। ठीक है। Right. नाउ एग्जामिनेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास कि आपको आंसर एक ही बुक से लिखना है। आपने अगर 10 जगह ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, 10 जगह बैच सिस्टम पढ़ा है, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। Mm-hmm. हाँ, कई बार हम लोग ये बोलते हैं कि बच्चों को अभी आप खुद से ना आंसर बना के एक प्रॉपर डेफिनेशन जो किसी अच्छे ऑथर की है उसको लीजिए,
और वहां पे लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं डायग्राम्स की, या मैं बोलूं कि आप फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बता दो, तो वो आपने हो सकता है किसी एक बुक में 5 पढ़े हो, किसी दूसरी बुक में 4 पढ़े हो, 4 पढ़े है ना। तो यू कैन राइट द डिस्टिंक्ट, दैट इज यूनिक। ऐसा ना हो कि आपने फाइल मैनेजमेंट लिखा तो 4 जगह पढ़ा था तो 4 बार फाइल मैनेजमेंट लिख दिया। नो, प्लीज डोंट डू दिस। राइट दिस राइट इज राइट फॉर ओके योर एग्जामिनेशन एज वेल, कि आपने गैल्विन में भी पढ़ा, एसएलएम में भी पढ़ा, और किसी सोर्स से भी पढ़ लिया। नाउ यू आर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कि ये हमने पढ़ा जी। अरे भाई ठीक है आपने पढ़ा, लेकिन उसको एक ही कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, कि ये आंसर है इसका। ओके ओके ओके। नाउ वी हैव मल्टी प्रोग्रामिंग। अब जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग इसमें नहीं है, तो आप मल्टी प्रोग्रामिंग बुक से भी, बुक में भी मिल जाएगा और किसी सोर्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं। तो इन दिस ऑपरेटिंग, अगर इसका हम एक ये डायग्राम भी दिखाते हैं। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्स अप एंड बिगिंस टू एग्जीक्यूट वन ऑफ द जॉब्स फ्रॉम द मेमोरी। हमारे पास मेमोरी में बहुत सारी जॉब्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। Once this job needs an input-output operation, operating system switches to another job CPU and OS always busy. यहाँ पे एक वर्ड लिखा है OS always busy। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप लोगों ने सिस्टम को ऑन कर लिया and you are not opening and you are doing nothing in the system, तो क्या हमारा OS या CPU उस टाइम पर फ्री है? Say yes or no. No, No. sir. It Yes, is not नो this free. is a It is little, continuously performing the task. Sir, yes, this is sir. little bit technical, but मेरे को लगता है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज। बताइए क्या आंसर आप बता रहे थे। it's all operating system is always working to even keep it on, हाँ, so कैसे, it's always मतलब busy. हम कैसे कह सकते हैं कि ओएस हमेशा बिजी रहता है, सीपीयू हमेशा बिजी रहता है। लेट्स टेक अ लाइव, एक मिनट में आपको एक लाइव चीज दिखाता हूँ। अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ जी Yes, sir. Yes, क्या sir. किया मैंने, क्या ओपन किया मैंने? टास्क मैनेजर Task manager. वेरी गुड, मतलब आप सबको पता है कि टास्क मैनेजर है। अभी तो देखो हम, मतलब मेरे पास टीम्स चल रहा है, कुछ मैंने वर्ड की फाइल ओपन करी हुई है, कोई ब्राउजर ओपन किया हुआ है, तो आई कैन सी द सीपीयू यूजेज, आई कैन सी द मेमोरी, आई कैन सी द डिस्क, Yes, sir. आई कैन सी द नेटवर्क एज वेल, ठीक है। इवन टू देन मैं इनके जो ग्राफ्स हैं वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे देख सकता हूँ कि कितना यूटिलाइजेशन, कितना स्पीड, कितने प्रोसेसेस, हाउ मेनी थ्रेड्स। ये थ्रेड जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर वी कैन से द लाइट वेट प्रोसेस और अ हैवी वेट प्रोसेस, हाउ मेनी हैंडल्स आर वर्किंग, एंड व्हाट इज द अप टाइम। सो लिटिल बिट टेक्निकल, बट यस आई कैन सी कि मेरा सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, फिर डिस्क की जो पार्टीशंस हैं, वाईफाई, जीपीयू, ये कितना कितना यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। अगर हम ये सब कुछ क्लोज भी कर देंगे तो भी बैकएंड पे मेरा सीपीयू वर्क करता है, ठीक है। और हाँ, ओके, आई हैव क्लोज दिस। तो अगर आपके सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन विंडो नहीं ओपन है, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, तो बैकएंड में भी मेरा जो सीपीयू है, ओएस है, वो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अब ये तो कंफर्म हो गया कि वो कुछ कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज बिजी, बट व्हाट दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं वो बैकएंड पे जी, बता सकते हैं? keeping the system optimized for the use हम्म, ओके, and keeping all the hardwares or the programs ready to use. हाँ, यस। देखो, जो अभी हम प्रोसेस पढ़ रहे थे, जॉब्स पढ़ रहे थे, या मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, सीपीयू शेड्यूलिंग।
CPU scheduling means के that my CPU is scheduling all the number of processes, जो अभी आप ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे, that CPU will take the best optimal solution for scheduling the processes. उसको ये पता है कि भाई यूजर अभी इस टाइम पे कुछ नहीं कर रहा, नथिंग इज वर्किंग इन द सिस्टम, बट समहाउ अगर मैं कोई एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो उसको मेमोरी के पास या किसी डिवाइस के पास या कर्नल से या किसी चीज से उसको परमिशन ये लेनी है कि यस नाउ आई हैव टू ओपन दिस. And why we are saying this, because we have already read in the definition कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर में, राइट? तो इसलिए वो हमेशा, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, कि हमेशा वो ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, ऑप्टिमाइज प्रोसेसेस, इस टास्क में वो लगा रहेगा. ठीक है, अगर सिस्टम से ही ओएस हटा दिया जाए अब तो वो बिल्कुल खत्म. वो तो एक मॉनिटर है सिंपल, जैसे आपके घर में टेलीविजन. ठीक है, अब वो आप चाहे एलईडी, एलसीडी, सीआरटी किसी भी टाइप का हो, बट सीपीयू विल रिमेन बिजी, ओएस विल रिमेन बिजी. ठीक है, वो इंटरेक्शन में लगा रहेगा, बार बार सीपीयू से पूछेगा, सीपीयू उसको रिस्पॉन्ड करेगा, और इस ड्यूरेशन में कुछ सीपीयू का जो टाइम अभी हम देख रहे थे कि सीपीयू ने कितना टाइम लिया, कितना टाइम रिलीज हो चुका है, कितना टाइम और लग जाएगा, वो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाती हैं. कभी आप लोगों ने ऐसा भी शायद करा हो कि जैसे आपका सिस्टम हैंग कर गया, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हुए हैं, साउंड फाइल्स, ऑडियो, वीडियो, यू आर टाइपिंग समथिंग, आपका ईमेल भी खुला हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, और कई बार वो हैंग हो गया. तो हम टास्क मैनेजर में जाके सारे डिफरेंट डिफरेंट जो टास्क हमें वहां पे शो होते हैं, उनको हम एंड टास्क करना स्टार्ट करते हैं. एम आई राइट? ऐसा करते हैं हम Right. लोग. ठीक I है, do it तो often. Yeah. हाँ, दैट मीन्स वी आर फोर्सफुली एंडिंग अ टास्क. ठीक है, सिस्टम थोड़ा सा ऐसे मोड में चला गया कि उसको समझ ही नहीं आया कि क्या करना है. ठीक है, अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, मेमोरी भी हो सकती है, स्पीड भी हो सकती है, रैम भी हो सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस. ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन द आइडिया बिहाइंड दिस लॉजिक कि इसके पीछे वो सारा जो इतना बड़ा हैंग होने का कारण था, वो कुछ भी हो, लेकिन उसको हम एंड टास्क कर रहे हैं, फोर्सफुली उस टास्क को हम क्लोज कर रहे हैं. वो अपने आप से क्लोज नहीं हो रहा. जैसे अगर मैं यहाँ पे कई बार आपने भी ट्राई किया होगा कि जब हैंग हो गया और आप क्लोज करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर विंडो को, उस एप्लीकेशन को या किसी डॉक्यूमेंट को, तो वो क्लोज नहीं होता. then we have to move to the task manager और वहां से हम उसको क्लोज करना स्टार्ट करते हैं. Got it? Yep. Okay. Here we can see time sharing systems are very similar to multi-programming batch systems. In fact, time sharing systems are an extension of multi-programming. In time sharing systems, the prime focus is on minimizing the response time, while in multi-programming, the prime focus is to maximize the CPU usage. ठीक है, CPU को मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, तब तो वो चीजों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा ना. अगर CPU हमेशा आइडल स्टेट में रहेगा, कोई टास्क ही उसके पास नहीं होगा, तो वो तो खाली बैठा है. ठीक है, ओके. Multiprocessor systems. A multiprocessor systems consist of several processors that share a common physical memory. Multiprocessor system provides higher computing power and speed. In multiprocessor system, all processors operate under single operating system. इसका कोई एग्जाम्पल आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो, किसी को कुछ याद आ रहा हो मल्टी प्रोसेसर से? Different cores of CPU. आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? दोनों kind of. नहीं नहीं, either you can ask or you can answer. ठीक है, आप मतलब सही बोल रहे थे, लेकिन
So nowadays one CPU has multiple cores to handle different processes within one CPU to हाँ, optimize the ओके। performance of entire system. हम्म अगर देखो, आप मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स की हिस्ट्री में अगर आप जाते हैं, तो बहुत पहले बहुत पहले भी नहीं, लेकिन हाँ आजकल भी यूज करते हैं। लिनक्स पे सब लोगों ने काम किया है, लिनक्स पे। No, sir. Fortunately, no. विंडोज पे तो Yes, आई sir. थिंक सबने किया हुआ है। और Yes, Windows, sir. हाँ, yes, और sir. Windows यूनिक्स। Vista. हाँ, यूनिक्स सिस्टम्स में भी अगर हम बात करें तो एक, दिस इज सोलरिस, हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था यूनिक्स बेस्ड। सोलरिस वाज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि मैक ओएस इज आल्सो अ मल्टी प्रोसेसर? यस और नो? क्या मैक ओएस जो है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, हु डेवलप्ड मैक ओएस? हाँ जी। स्टीव ने किया था आई थिंक। नहीं, वो तो ओनर था। डेवलप तो किसी और ने हम्म किया होगा। हम्म नॉट श्योर। किसका है भाई, प्रोडक्ट किसका है मैक ओएस? प्रोडक्ट तो एप्पल का है। एप्पल का हाँ, है। The वेरी product तो एप्पल गुड। का है। हाँ हाँ हाँ, तो मैक ओएस जो है वो एप्पल ने डेवलप करा है। और ये भी एक मल्टी प्रोसेसर, हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। और चलो, ये तो क्लियर हो गया कि आप जब ड्यूअल कोर बोल रहे हो, लिनक्स विंडोज सब पे आप लोगों ने काम किया है। और सॉलरीज मैंने आप एक एग्जांपल आप लोगों को दे दिया। नाउ, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट रोल टू डेवलप दीज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स? क्या हेल्प मिली ऐसा बनाने से? भी हमारे पास बैच सिस्टम भी थे, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सब चीजें थी। देन व्हाई वी रिक्वायर्ड दीज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स? ऐसा क्या हुआ जो मल्टी प्रोसेसर ने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया? जब हम सर लिनक्स ऊपर, और यूनिक्स के अंदर आई गेस हर एक चीज़ के लिए सर उसमें कोडिंग करनी पड़ती थी। लाइक अगर माई कंप्यूटर भी ओपन करना है तो उसके लिए भी कोडिंग करनी पड़ती थी। बट विंडोज़ में ऐसा नहीं है, आप माई कंप्यूटर डबल क्लिक से ओपन कर लीजिए एंड साइमल्टेनियसली कुछ और वर्क करना है तो वो भी कर सकते यस, हैं। बट अगर हम लिनक्स बात के करें, अंदर हाँ, लिनक्स या इनमें देवर कमांड बेस्ड। ओके, हम कह सकते हैं ना कि ये कमांड बेस्ड सिस्टम्स थे, कि हमें इसमें कमांड यूज करनी पड़ती थी। और देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, एनहेंस द परफॉर्मेंस, कि इनकी वजह से जब हमारे पास कोर सिस्टम्स यानी कि जो प्रोसेसर ही एनहेंस हो गया, तो परफॉर्मेंस भी बेटर हो गई। ठीक है। और एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल टास्क बाय डिफरेंट प्रोसेसर्स concurrently। ठीक है। increases the system's throughput without speeding up the execution of a single task। ठीक है। तो टाइम, मतलब हमारा देखो, कंप्यूटर साइंस में मेन हमारा एम क्या रहता है? मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। आपको ऐसा मोबाइल फोन या ऐसा कंप्यूटर अच्छा लगेगा जिसमें आप 2 घंटे तक बैठे हैं और एक ही काम उसमें हुए जा रहा है, एंड यू वांट टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मैं बोल रहा हूं, लेकिन मल्टी प्रोसेसर काम करता है कंकरेंटली। ये भी आपको समझाएंगे कि कंकरेंटली, साइमल्टेनियसली, पैरेलली, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। कंकरेंटली का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कंकरेंट सिस्टम्स में ये होता है कि एक हमने प्रॉपर एक सेगमेंट बना दिया, उस सेगमेंट में चीज स्टार्ट हुई, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो दूसरे ट्रांजैक्शन पे नहीं जाएगा। ठीक है। अब ये तो हुआ कंकरेंटली, यानी कि आपने एक प्रोग्राम को रीड करा, एग्जीक्यूट करा, एंड कर दिया, तो ये एक एक आपका टास्क खत्म हुआ। इसके बाद कंकरेंटली दूसरा टास्क स्टार्ट हुआ, फिर सेम प्रोसेस चलता रहा। ठीक है। साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि दो अलग अलग हम प्रोग्राम्स की बात कर रहे थे और वो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे थे, लेकिन उनके आंसर्स जो है कोई जरूरी नहीं है कि सेम आए, वो डिफरेंट भी आ सकते हैं। ओके, ठीक है।
तो मल्टी प्रोसेसर के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं। इफ पॉसिबल सिस्टम डिवाइड द टास्क इनटू मेनी सब टास्क, वो बहुत सारे सब टास्क में भी आपके टास्क को डिवाइड कर सकता है। Then these subtasks can be executed in parallel in different processors and thereby speeding up the execution of the single task. जब वो टास्क को डिवाइड कर देगा तो ऑटोमेटिकली जो सिंगल टास्क होगा वो टाइम कम लेगा। ठीक है, जैसे भाई आप लोगों ने एप्टीट्यूड में मैथ्स में पढ़ा है ना, क्वेश्चंस जब आते हैं कि भाई अ, एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है, इतना टाइम लगा रहा है, उसी काम को 10 लोग अगर करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे। ऐसे चीजें, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने एप्टीट्यूड में पढ़े होंगे। यस और नो? यस ठीक है, सर। तो Yes, यहाँ sir. पे जब यहाँ पे हमने जब चीजों को ऑटोमेट किया, तो ऑटोमेशन में हमने ये भी किया कि मल्टी प्रोसेसर क्या काम करेगा। मल्टीपल प्रोसेसर्स की हेल्प से परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स की हेल्प से टाइम कम लगेगा, स्पीड भी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी हमारे टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, एंड डेफिनेटली वी विल गेट दी बेटर एंड सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। ओके, ठीक है, अभी मैं आपको 5 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूं। क्लास से एग्जिट नहीं होना है, लेकिन आप इसको रीड करिए अभी। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, विद इन 5 मिनट्स हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
All right, class, please come back. Am I audible, class? Can we start? Yep. Yes, sir. ओके, तो अभी जो यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इनमें बैच हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, एम्बेडेड एंड रियल टाइम, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके, सो डेस्कटॉप सिस्टम्स तो नॉर्मली जो आप लोग यूज करते हैं, उनमें जो हमारे सीपीयू, पीसी और जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है. नाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. The motivation behind the developing distributed operating systems is the availability of powerful and inexpensive microprocessors and advances in communication technology. These advancements in technology have made it possible to design and develop the distributed systems comprising of many computers, ठीक है, that are interconnected by the communication networks, and the main benefit of distributed system is its low price and the performance ratio. You can see the diagram of distributed. No, we don't have the diagram. Advantages of distributed systems में, as there are multiple systems involved and user at one site can utilize the resources of the systems and other sites for resource intensive tasks. Yes, they are fast processing and they are less load on the host machine. And distributed systems के अगर मैं types की बात करूं, तो उसमें हम client server और peer to peer systems की बात करते हैं. देखो, client server is a part of distributed system, and how we are saying that they are distributed. We have a network. Okay, अगर आप इस लाइन को देख रहे हैं, तो this is my network, and along with network we have a server and we have multiple clients. ठीक है, एक सर्वर से बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है. कैन आई से दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम? So, can we say like this? I have a domain where I have multiple clients. So what I do is I create different instances on the same domain so that each client can access their own instance. But I have only one server so that my domain remains the same. But within that domain, multiple databases can be managed for different clients. Yes, we can say that, but it depends upon the domain of the client, whether the server is handling that type of domain queries of that particular specific client. Okay, अगर हम बात देखो, I can understand your query कि आप कुछ इस टाइप से कह रहे हो, अलग अलग क्लाइंट्स के पास अलग अलग डोमेन की क्वेरीज. Am I right? So so let's say I have xyz.com, right? But then I have client A, client B, client C, client D trying to access xyz.com. So what I do is I create a.xyz.com for client A. I create b.xyz.com for client B. Then I create c.xyz.com for client C, so that they can access their own instances on the same domain to access the information. Instance of what? Of the server, like sub servers, I can say. So that Here they only access their. Here I can say one thing. See, instance और server की अगर आप बात कर रहे हैं, तो instance is a different thing. Instance का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर जैसे अभी हम बात करते हैं, प्रोसेस है, ठीक है, तो उस प्रोसेस के
कितने इंस्टेंसेस हैं, यानी कि वो कितने सब प्रोसेसेस में डिवाइडेड है, या वो Right. एक इंस्टेंस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी चीजों को एक्सेस करेगा। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूं कि हमारे पास टीम्स में ये एक्सेस है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स, यानी कि चाहे वो होस्ट है या गेस्ट है, वो सब एक साथ एक मीटिंग में बात कर सकते हैं। यू ऑल आर एबल टू एक्सेस योर माइक और वीडियो, इवन आई कैन एक्सेस माई माइक एंड माई कैमरा, राइट। तो Hmm. ये एक ही डोमेन की बात हो रही है सारी, क्लाइंट्स अलग अलग हैं, सब Okay. कुछ अलग अलग है, लेकिन हमारा जो पर्पस है, और इंस्टेंसेस अगर हम बात करें यूजर के, क्लाइंट्स के, तो वो है माइक, ऑडियो, और उधर कैमरा या वीडियो। Camera. Okay. ठीक है, Okay. हाँ, Mm-hmm. और एक प्लेटफॉर्म भी एक ही है जिसपे हम काम कर रहे हैं। अब आ जाइए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे सबकी डिफरेंट क्वेरीज, हैविंग डिफरेंट डोमेन्स, हैविंग डिफरेंट क्लाइंट्स, बट अ सिंगल सर्वर। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि आप अलग अलग किसी का, व्हाट वी कैन टेक एग्जांपल में, हाँ, आप लोग अपना एग्जाम फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। Hmm. अब एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड क्वेरीज की अगर हम बात करें कि भाई एग्जाम फॉर्म में जो डिटेल्स, कई बार हम सोचते हैं कि क्या फिल करनी है, कि पेपर में कौन सा कोड उसका लिखना है, तो ये दे आर रिलेटेड विद ईच, दे आर रिलेटेड विद अ सिंगल डोमेन, कि एग्जाम से रिलेटेड बात हो रही है। बट ऑन दी अदर साइड अगर मैं बोलूं पेमेंट रिलेटेड इश्यूज, कि अगर आपने पेमेंट किया, पेमेंट नहीं हुआ, या पेमेंट हो गया तो वो रिसीव नहीं हुआ, या बैंक की तरफ से कोई बैंक के सर्वर की तरफ से कोई प्रॉब्लम आई, तो अब मैंने सेंटेंस क्या बोला, बैंक के सर्वर की तरफ से प्रॉब्लम, इसका मतलब आपका पेमेंट तो हो गया, अकाउंट से डिडक्ट हो गया, लेकिन बैंक ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, तो दो अलग अलग बातें हैं, है तो वो भी एग्जाम से रिलेटेड ही, लेकिन वो एग्जाम की उन क्वेरीज से पर्टेन नहीं करता, उन बेसिक क्वेरीज से पर्टेन नहीं करता जो होना चाहिए। ठीक है, पेमेंट को हमने अलग कर दिया, दैट इज अ फाइनेंशियल मैटर, कि भाई आपने पेमेंट तो की, लेकिन वो बैंक की सर्वर से जुड़ा हुआ मैटर है, तो इसलिए वो वहां पर हम हैंडल नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन फॉर्म रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो वो आप एक सिंगल सर्वर से उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे आप लोगों को, मतलब बहुत बेसिक सा बच्चों वाला क्वेश्चन है कि भाई आप सबको पता है कि याहू का सर्वर कहाँ है? Hopefully India में. याहू का सर्वर कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो? No idea. अच्छा, आप लोग जब अपने सिस्टम पे याहू या ये सब जो ओपन करते हो, कैसे सर ये चीजें आप एक्सेस हो जाती हैं? Cloud पे कह रहे हो आप? कैलिफोर्निया ऑल ऑब्वियसली ये सर क्लाउड ही है, लेकिन कहाँ पे है? मैं तो अभी सिर्फ प्लेस पूछ रहा था। सर कैलिफोर्निया इज इट जो याहू का फर्स्ट सर्वर जब हम बात कर रहे थे, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स या कंट्रीज की जब बात कर रहे थे, वैसे तो अब मल्टीपल उसमें आपको मिल जाएगा सिटीज में, अर्लियर इट वाज इन सिंगापुर। ठीक है, और अभी एक बच्चा क्या क्वेरी पूछ रहा था, कुछ पूछ रहा था मेरे से कोई कुछ। सर क्लाउड मेरी हाँ, क्लाउड, क्लाउड, यस। अब जो क्लाउड की बात हो रही है, तो ये सारे क्लाउड बेस्ड ही तो हैं। व्हाट इज अ क्लाउड? कि आप एक सर्वर से बहुत सारी चीजों को अगर कनेक्ट करोगे, या मैं ये बोलूं कि आपके पास सर्वर्स भी बहुत सारे हैं और क्लाइंट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया के क्लाइंट्स इंडिया के सर्वर से कनेक्ट कर दो, यूएस के क्लाइंट्स यूएस के सर्वर से कनेक्ट कर दो, या डिफरेंट डिफरेंट जो सिटीज में इनके सर्वर्स लोकेटेड है, उनसे उनको कनेक्ट कर दो। ठीक है, समझ आई बात? ओके हाँ, जैसे
ओरिजिनली जो हम बात कर रहे थे याहू वाली, वो जैसे न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, वर्जीनिया में, तो वहां पे है इनके। लेकिन अब जो वॉशिंगटन वाले क्लाइंट्स हैं, तो वॉशिंगटन सिटी के अंदर भी तो बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ, सर्वर्स अलग अलग लोकेशंस पे हो सकते हैं। या अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं। ठीक है। और जो जिस डोमेन की क्वेरी से कनेक्टेड है, वो उस पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट हो जाए। ओके। ये तो हम यहाँ पे सिर्फ एक सर्वर और मल्टीपल क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई और वी कैन ऑल्सो बाइफरकेट the server and the clients as well on the basis of their domain and requirements. ओके भाई, अगर आपको मान लो लाइब्रेरी में बुक लेने जाना है, ठीक है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अगर मैं बोल रहा हूं आपको लाइब्रेरी में बुक लेने जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे कौन सी बुक लेने जाना है। ठीक है। अब आप लाइब्रेरी में तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट की होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। किस टॉपिक की होनी चाहिए, ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। किस ऑथर की होनी चाहिए, तो और थर्ड हाँ, ओके। और थर्ड देन राइटर की भी होनी चाहिए। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ऑथर राइटर। ठीक है। नाउ वी हैव पीयर टू पीयर सिस्टम्स। अब देखो, अगर आप देखो क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर में क्या डिफरेंस है। यहां पे हम बात कर रहे थे सर्वर और क्लाइंट्स की, क्योंकि नाम ही ऑपरेटिंग सिस्टम से पता चल रहा था। नाउ वी हैव पीयर टू पीयर सिस्टम। पीयर टू पीयर सिस्टम में क्या है, एक मेमोरी, मल्टीपल सीपीयूज। ठीक है। एंड द ग्रोथ ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स, स्पेशली द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। ये आई थिंक सबको पता होगा, WWW, Yes, sir. and has a profound influence on the recent development of operating systems. ठीक है। अगर मैं अर्ली 70s की या 90s की बात करूं, तो जो हमारे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हैं, या पीसीबी के जो अलग अलग हमारे सिस्टम्स नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो उनको हम बोल रहे हैं पीयर टू पीयर। And in contrast to the tightly coupled systems, the computer network used in these applications consists of a collection of processors. ठीक है। यानी कि अब हम बोल रहे थे मल्टी प्रोसेसर, तो यानी कि ड्यूअल कोर जो आप बता रहे थे मुझे, तो हर सीपीयू का अपना अपना कोर, एम आई राइट? Yes, sir. हर सीपीयू का अपना अपना मल्टी प्रोसेसर, देन दैट different processor unit is connected with my memory. Okay, so इसको हम बोलते हैं peer to peer systems, such as high speed buses, telephone lines. ठीक है। तो खैर MTNL ऑलमोस्ट बहुत बहुत मिनिमम नंबर ऑफ यूजर्स उसके हैं, लेकिन जैसे BSNL है, VSNL है, या जियो की हम बात करें, या एयरटेल की, ऐसे और बहुत सारी जो कंपनीज की बात करें, तो उसमें हम ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव क्लस्टर्ड सिस्टम्स। ठीक है। क्लस्टर्ड, अभी ये आई थिंक 2-3 ही है, तो इसको हम वाइंड अप कर देंगे। आज के लिए इतना ही होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद 1-2 क्वेरीज लेंगे हम। क्लस्टर्ड सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं, तो cluster is a combination, we can say that parallel systems, multiple CPUs, और जो बहुत सारे कंप्यूटेशनल वर्क को या टास्क को परफॉर्म करता है। Clustered system differ from parallel systems, however, in that they are composed of 2 or more individual systems coupled together. ठीक है। एक भी हो सकता है, मिनिमम 2 और 2 से ज्यादा। ठीक है। The definition of the term clustered is not concrete, but yes, we can say that the general accepted definition is that clustered computers share the storage and are closely linked via LAN networking. ठीक है। जो cluster systems होते हैं हमारे, वो स्टोरेज को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और वो LAN के थ्रू कनेक्ट
हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, सर ये इसका लैन एग्जाम्पल लैन नेटवर्किंग क्या होता है? लैन बेटा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी जो टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता यस है, सर। हाँ, एक होता है वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन मतलब जो लोकल एरिया में कवरेज देता है, और वैन मतलब जो वाइड एरियाज में कवरेज देता है। वाइड ठीक है, एरिया में। हाँ। क्लस्टरिंग इज यूजुअली परफॉर्म टू प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, फिर अगर इसके आप टाइप्स में जाएंगे तो आपको क्लस्टरिंग की पैरेलल, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, फिर उनके मतलब क्या क्या उनके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। या अगर हम बोल रहे हैं लैन, तो एक होता है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। जैसे आप लोगों की ड्राइव्स होती है ना, जैसे आप लोगों की ड्राइव्स होती हैं, तो आप ड्राइव को एक्सेस करने के लिए सिस्टम कोई भी यूज कर लो, लेकिन ड्राइव आपका एक पर्टिकुलर जो आपका अकाउंट है उससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं मल्टीपल अकाउंट से एक सिंगल ड्राइव को एक्सेस कर लें? इज इट पॉसिबल? मल्टीपल। No, sir. यस सर, नो इज सर। इट पॉसिबल? अच्छा, आपको सिंगल 1 मिनट ड्राइव का को मैं टाइम दे रहा हूं कि मुझे ये सोच के बताइए। ड्राइव से आप लोगों को कंफर्म हो गया ना, जो हम गूगल ड्राइव और ये सब बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए मेरे यस पास सर। एक एक गूगल ड्राइव है और मेरे पास 4 अकाउंट्स हैं, तो मुझे चारों अकाउंट से एक गूगल ड्राइव को एक्सेस करना है। कर सकते हैं It's सर। not possible, sir. Each No, not possible, sir. Okay. I think it is not Yes, कर possible. sir. सकते हैं It's not सर, इट इज possible. पॉसिबल। Technically, we don't know about it. Google can, If but there users any can't. possibility of technicality. I mean, ओके, Google can, but users can't. Now I am in doubt. सर टेक्निकल एरर्स भी आ सकते हैं ना उसके थ्रू तो। अरे हम एक ही उससे और चारों तो वो करेंगे तो। अच्छा, यहाँ पे किसी को क्वेश्चन में तो डाउट नहीं You है ना, can use कि Google Drive क्वेश्चन क्या on पूछा है No. सर ने? different account. Question तो No, clear है. sir. नहीं सर, क्वेश्चन आप क्लियर है एक बार सर। फिर से पूछ दो ना। हाँ, मैं बताता हूँ भाई। अच्छा चलो, इसको थोड़ा सा पहले सिंपल वर्ड्स में पूछते हैं, फिर दूसरे उस पे आएंगे। आपके सिस्टम में कितनी ड्राइव्स फिजिकल हैं? हाउ मेनी फिजिकल ड्राइव्स इन योर सिस्टम? Nowadays we get फिजिकल 2, but ड्राइव्स, we have 1. फिजिकल ड्राइव्स। SDD and HDD, right? हाँ हाँ, 3 है सर। हाँ, मेरे में एक है. अच्छा, कितने स्टूडेंट्स कहते हैं मेरे कि में 2 हमारे है। सिस्टम में? अच्छा, नहीं, आई एम नॉट आस्किंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्राइव्स। देखो, अब यहीं पे क्वेश्चन समझने वाली बात थी कि मैंने बोला ड्राइव, तो आपकी जो ड्राइव है वो तो एक ही है, लेकिन आपने उसको क्लासिफाई करा। जैसे आप लोग Exactly, sir. बताना चाह Like रहे हो सी ड्राइव, डी partition कर ड्राइव, दिया हमने basically. वो तो पार्टीशन partition कर हो दिया। वो गया सर. drive एक. यस, वेरी गुड। Exactly. जो एक्चुअल वर्ड हम बोल रहे हैं दैट इज पार्टीशन, कि हमने उस ड्राइव को पार्टीशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ माय रिक्वायरमेंट, कि भाई मुझे सी ड्राइव में कुछ प्रोग्राम फाइल्स, कुछ यूजर फाइल्स, कुछ सिस्टम ओरिएंटेड फाइल्स के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो वो प्री डिफाइंड एक स्पेस बाय डिफॉल्ट बन के आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अपनी जो डी ड्राइव, ई ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, जी ड्राइव, डिस्क ड्राइव, ये सब जो अलग अलग ड्राइव्स हैं, सो दीज आर माय पार्टीशंस। ओके, Yes, sir. और जब आप नया लैपटॉप खरीदने जाते हैं ना जी, तो वहां पे आपका वो पूछता है आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है क्या, या आप इसको जीमेल बना के उससे एक्सेस करोगे, या आप जो क्रैक विंडोज वर्जन लेके आते हैं लैपटॉप में, फिर उसके थ्रू आप इसको कितने यूजर्स में डिवाइड करोगे। तो Yes, sir. ज्यादातर एक ड्राइव का एक्सेस एक अकाउंट से होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, one drive is accessible by one account. ओके, अब आ जाइए उस क्वेश्चन पे जो हम आपसे पूछ रहे थे, कि जैसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाला ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट,
गूगल ड्राइव या गूगल का जो वर्क स्पेस, ठीक है, इस टाइप की जो टर्म्स है, वहां पे भी अगर आप देखो तो आप एक ही अकाउंट को यूज करते हो। ठीक है, इस चीज को कभी टेस्ट करना तो आप कैसे कर सकते हो? मान लीजिए आपके सर 2 जीमेल के अकाउंट्स हैं। लेट मी कंप्लीट माय डियर, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। ओके, ओके आई हैव 2 डिफरेंट अकाउंट्स ऑन गूगल। तो गूगल के जो ड्राइव मेरा वर्क स्पेस है वो भी आपको अलग अलग नजर आएगा। ठीक है, दोनों अकाउंट्स से। इसको आप टेस्ट करना चाहते हैं करके, मतलब बहुत सारे बच्चे इसको जानते ही होंगे, कोई ऐसा वो नहीं है, कि आप फिर उन पर्टिकुलर स्पेस में अलग अलग फोल्डर, फाइल या जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्लियर? Yep. ओके, Yes, sir. यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना ड्राइव्स वाली, अब एक ऑप्शन आपके पास होता है ड्राइव में जिसको हम कहते हैं शेयर्ड ड्राइव। किसी ने सुना है शेयर्ड ड्राइव के बारे में? जी सर, सर ये मतलब भी 2 सुना तरीके है की जस्ट आती है कभी। आजकल। हाँ, शेयर्ड सर ड्राइव भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। शेयर्ड ड्राइव का मतलब ये होता है कि आपके पास ड्राइव है, उसमें फाइल, फोल्डर, व्हाटएवर जो भी उसने आपने सेव करा हुआ है वो है। नाउ यू आर गिविंग द एक्सेस टू द अनदर अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए दीपक सर की ड्राइव है और उस ड्राइव में मैंने आपके नोट्स डाल दिए। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू माय स्टूडेंट्स कि यू कैन गो देयर, यू कैन एक्सेस दिस लिंक यस एंड सर, यू यस विल सर। एबल टू हाँ, डाउनलोड ऑल द नोट्स। यस सर ये तो करेक्ट करेक्ट। पत, ठीक है, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। हाँ, अब यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं जी, कि एक तो जिसको हम कुछ टेक्निकल टर्म में बोलते हैं प्रिविलेजेस, और सिंपल इंग्लिश में बात करें तो परमिशंस, कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक्सेस दिया है ड्राइव को देखने का। वो नोट्स को यस देख सर सकते हैं, यस सर, डाउनलोड कर वो सकते रीड कर हैं। काइंड ऑफ सकते हैं बट उसमें एडिट व्यूअर्स, नहीं कर सकते हैं। यस सर हाँ, एडिटर, दिस काइंड्स ऑफ हाँ, परमिशन, यू व्यूअर, कैन एडिटर नॉट और समथिंग। डिलीट, यू कैन नॉट एडिट। ओके, एडिटेड। हाँ, यस तो मतलब शेयर्ड ड्राइव के भी ये हम क्लासिफिकेशन बोले या उसके फीचर्स बोले, ये होते हैं। ठीक है, और इसको हम कई बार अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट में, मतलब मेरे से ज्यादा आप लोगों को शायद पता होगा, दोज हु आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, वहां पे हम इसको टीम ड्राइव भी बोल देते हैं कई बार। कि एक मान लीजिए जो एचआर की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, सेल्स की टीम है, आईटी की टीम है, अकाउंट्स की टीम है, फाइनेंशियल बिड्स की टीम है, एस्टेब्लिशमेंट की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेंबर्स हैं, दे हैव अ डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव एक्सेसेस। यस ठीक है, आई एम सेइंग ड्राइव एक्सेस, नॉट डिफरेंट ड्राइव्स। एक ही ड्राइव है लेकिन सबके पास एक्सेस अलग अलग है। एक्सेस अलग। ठीक है जी, क्लियर? नाउ हाँ कम टू सर, द, इसमें एक मुझे छोटा सा डाउट है। हाँ हाँ प्लीज। जैसे कि अगर आप मुझे परमिशन दे रहे हो फॉर सम हाँ ड्राइव, कुछ भी हाँ हाँ डॉक्यूमेंट्स का, तो सर वो हाँ हाँ बेसिकली स्टोरेज कहाँ हो रही है, उसकी स्टोर कहाँ पे हो रहा है? वो जो ऑथेंटिसिटी, तो वो आपके ही अकाउंट में स्टोर हो रहा है, राइट? वो मेरे अकाउंट में स्टोर नहीं हो रहा अगर मैं उसमें कुछ एडिट भी कर रहा हूँ तो। हाँ 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 हाँ, देखो स्टोर दिस तो इज वो द क्लाउड पे हो रहा है। अगर अगर हम ये एग्जांपल्स की बात करें तो ये कोई एज सच आपकी फिजिकल वो नहीं है, ये तो क्लाउड स्टोरेज है। जैसे अभी हम क्लाइंट सर्वर पढ़ रहे थे, मैंने सर्वर पे कुछ डाल दिया तो बाकी सारे क्लाइंट्स दे आर एबल टू एक्सेस इफ आई एम गिविंग द परमिशन इन दैट पर्टिकुलर केस। सिमिलरली विद ड्राइव, कि मेरे अकाउंट पे जो मेरा ड्राइव का वर्क स्पेस था, मैंने वहां पे चीजों को अपलोड कर दिया। ठीक है, तो मैं ही उसको डिलीट करूंगा, मैं ही उस अपने ट्रैश में जाके उसको रिस्टोर भी कर सकता हूं। ठीक है, बट अगर आप पूछ रहे हो फिजिकल और वैसे उस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो एक क्लाउड है, वो एक सर्वर की तरह काम कर रहा है जिसका एक्सेस सबको मिल रहा है, लेकिन अलग अलग टाइप से मिला हुआ है। कोई एडिट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कोई रीड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ओके गॉट ओके इट सर, शुभम? गॉट सर, गॉट इट। ओके ओके,
Any other question, class? Can we proceed further? Yes, Okay. sir. Yes, sir. We have only two operating systems are left. Handheld systems आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो ये रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं दे आर इम्पोर्टेंट. ओके, मतलब अगर इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, या कहीं पे भी अगर आप देखते हैं तो दे आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, जो कहीं सुना है रियल टाइम के बारे में, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आप लोगों ने? हाँ जी, सर वर्चुअल ऐसा डेस्कटॉप्स. ये प्लीज वन बाय वन. सर रियल टाइम से हमें ये पता चल रहा है जो आजकल हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो है. और और वर्चुअल डेस्कटॉप्स. वर्चुअल डेस्कटॉप्स. ओके, और कोई? अगर इसके एप्लीकेशंस की हम बात करें तो इसके एप्लीकेशंस, जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं, डिफेंस. तो डिफेंस सर ये में हम, ऑटोमेशन के लिए भी जैसे यूज होता है. हाँ 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 हाँ, ठीक है. तो आपने अगर सुना होगा एरोस्पेस में या डिफेंस में एक होता है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स. फ्लाइट यस Yes. कंट्रोल सिस्टम्स. और Yes, अगर sir. आप फ्लाइट कंट्रोल में भी फिर इंटीग्रिटी वर्क्स, पता नहीं, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ क्लासिफिकेशन. तो मतलब अगर आप, वैसे तो रिकॉर्डिंग में ये रिकॉर्ड हो ही रहा है, आपको मिल जाएंगे सारी चीजें, लेकिन एरोस्पेस में और डिफेंस में हम जब बात करते हैं तो फ्लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो ऑटोमेशन में, जैसे अभी एक स्टूडेंट बता रहा था, तो जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं किसी डिवाइस की कंट्रोलिंग या इंजन कंट्रोलिंग. आपने कुछ ऐसे भी ऑटोमोबाइल्स देखे होंगे जिनके इंजन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है. या अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड में, तो जैसे वेंटिलेटर्स होते हैं. वेंटिलेटर इज व्हाट? Yes sir. Yes sir. वेंटिलेटर, तो मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, बट बेसिकली उसको हम बोलते हैं पेशेंट मॉनिटरिंग. जो पेशेंट को मॉनिटर करता है कि भाई इसके पल्स कितने चल रहे हैं, इसकी हार्ट बीट कितनी है, या इसका जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल है वो कितना है, और मूवमेंट कितनी है. तो वो पेशेंट को मॉनिटर करता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से कि भाई सर काइंड सर्जिकल ऑफ क्या अ स्टेटस इक्विपमेंट रियल भी हो है. टाइम सकता है उसमें. इंफॉर्मेशन. हाँ, बेसिकली वेंटिलेटर इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द आर्टिफिशियल, व्हाट वी कैन से, कि आर्टिफिशियल उसको बॉडी को वो पावर दे रहा है कि भाई आप इसको, मतलब वो इतनी पावर खुद से नहीं है जितनी मशीन उसको प्रोवाइड कर रही है Yes. एग्जिस्टेंस के लिए, राइट. लेकिन अगर टू बी मोर कंसाइज एंड प्रिसाइज वी कैन से दैट जो पेशेंट की मॉनिटरिंग है वो रियल टाइम है. ठीक है, आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे कि यस दिस इज द हार्ट बीट, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी, उसकी प्रिसीजन वैल्यू, या उसका कुछ जो क्या बोलेंगे उसको, कुछ एक्यूरेसी ही, मतलब वर्ड सही रहेगा, कि वो कहीं वेरिएट हो सकती है, उसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन दैट इज योर रियल टाइम. ओके. फिर इसमें जो टाइप्स हैं रियल टाइम में, हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम. और जो सॉफ्ट रियल टाइम्स होते हैं ज्यादातर वो क्रिटिकल टास्क के लिए, जो मैं अभी एरोस्पेस की और डिफेंस की बात कर रहा था, राइट. और अगर हम इसमें बात करें आपके, आपने एम्बेडेड सिस्टम्स का नाम सुना होगा, और सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम दें आपको, तो आजकल एक आईओटी आप लोग सुन रहे होंगे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, या सोशल मीडिया पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स.
इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी अगर मैं स्मार्ट सेंसर्स की बात करूं तो दे आर रियल टाइम। ओके, जो आपके, हाँ, जो आपके ये होते हैं ना, कुछ ऐसे होम डिवाइसेस जैसे वॉशिंग मशीन है, या आजकल तो जो स्टेबलाइजर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, वो भी रियल टाइम आ गए हैं कि आप उसमें एक टाइमर सेट कर देते हो, अपने आप बंद हो गया, फिर इतने टाइमर के सर बाद वो खुद हैंड से चलना। ड्रायर भी होते हैं, हाँ। हाँ, मतलब वो एक डिवाइसेस आप कह लीजिए, होम अप्लायंसेस या होम डिवाइसेस, बट जो जिनमें स्मार्ट सेंसर्स की बात होती है, जहां पे मशीन विल सेंस द एक्चुअल टाइमिंग फॉर एंडिंग द टास्क एंड फॉर स्टार्टिंग द टास्क, फॉर बिगिनिंग ऑफ द टास्क। ठीक है। और कार्स में एयर बैग्स हो सकते हैं। एयर बैग्स तो नहीं, लेकिन हाँ, वो सिस्टम जो एयर बैग्स को क्या बोलेंगे, एयर बैग्स सेंस को करता है, उसके एक्टिवेट कर सेंसर दे ही होते एट हैं द उसका। टाइम ऑफ एक्टिवेट कर रिक्वायरमेंट। हाँ, एक्सीडेंट्स एट द टाइम ऑफ हाँ, रिक्वायरमेंट, एट द करेक्ट। टाइम ऑफ एक्सीडेंट वो उसको एक्टिवेट कर दे कि नाउ द एयर बैग इज रिक्वायर्ड फॉर सच एंड सच सिचुएशन। ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं भाई, और सिंपल टर्म्स में समझाएं तो रोबोट्स। ठीक है, ओके, यस रॉबर्ट्स। और अभी पीछे अगर हम बात करें तो दिवाली वाले जो ये सीजन गया पीछे, इसमें आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन पे वो देखा होगा, उसको डी वोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट। आई थिंक डी वोट जो घर की क्लीनिंग और उसके लिए काम आता है ना। यस सर, वो स्वाइपिंग जो वगैरह के ऑटोमेटिक लिए। सेंसर्स हाँ, होते हैं। हाँ, हाँ, जस्ट अ मिनट। हेलो, एम आई ऑडिबल क्लास? ये कैसा? यस सर। हाँ, यस सर। तो जो हमारे ये डी वोट, मुझे नाम पता नहीं ध्यान आ रहा है, जो फॉर क्लीनिंग या कुछ इस टाइप से वो यूज होता है डिवाइस। ओके, सो दीज आर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, नाउ लास्ट वन इज हैंड हेल्ड सिस्टम्स। दीज आर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट सिस्टम्स। जैसे हम बोलते हैं पाम पायलट्स, सर्कुलर टेलीफोन्स, और जिनके मतलब अलग अलग डिवाइसेस की अलग अलग जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, या कहाँ पे हम उसको वर्चुअली यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं यूज कर सकते, अरे वो एंड क्या चाहिए आपको? व्हाट इज द बैटरी बैकअप एंड ऑल। ठीक है, सो दीज आर such type of handheld systems. And even we can also say that some handheld devices may use the wireless technology, जैसे आप ब्लूटूथ आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा, allowing the remote access to ब्लूटूथ। the email, web browsing, cellular telephones, connectivity to the internet fall into this category। ठीक है, तो मतलब इस टाइप के जो सिस्टम्स हैं उन्हें हम हैंडहेल्ड सिस्टम्स बोलते हैं। ओके, that's all from my side for the today. Thank you so much, class, for joining. And if you have still any query or any doubt, you can please ask. सर हाँ जी। सर वेब कीपिंग का मतलब क्या होता है, ये जो अभी आपने दिखाई थी साइट? वेब क्लिपिंग? ये सर। हाँ जी, बताते हैं। वेब क्लिपिंग का मतलब है जैसे आपने व्हाट वी कैन से, हाँ,
जैसे आप ब्राउजर यूज करते हो ना, तो Yes, sir. ब्राउजर यूज करते समय आपको वहां पे कोई इमेज, लेट अस एज्यूम कि अगर आपको कोई इमेज अच्छा लग रहा है तो आपने उसका एक अलग स्टोरेज कर लिया, या एक वेब पेज आपको अच्छा लग रहा है, आपने उसको अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया, और यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेब पेज, एंटायर वेब पेज, जहां से कुछ मल्टीपल पेजेस को एक्सट्रैक्ट करके और अपने पास स्टोरेज में सेव कर लिया। दिस इज अ वेब क्लिपिंग। और अगर Okay. इसके और डेप्थ में जाएंगे आप, तो अगर आप उस वेब पेज के अंदर कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई ब्लॉग, कोई आर्टिकल, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट ब्राउजर एक्सटेंशन यू कैन इंस्टॉल अ वेब क्लिपर, जो उस वेब ब्राउजर से जिस भी आप क्लिप को यूज करना चाहते हो वो उसको क्लिप कर सकता है। इसका एग्जांपल एक मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत पहले, मतलब बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं लेकिन हाँ, जॉपलिन अगर आपने सुना हो, दिस इज अ एक्सटेंशन ऑफ अ ब्राउजर। जॉपलिन है और नोशन है, आपको ऐसे मिल जाएंगे, अगर नेट नेट पे आप सर्च करोगे ना तो आपको ये मिल जाएंगे। Okay, sir. Sir, I एनी have अदर? yes, sir. यस, Sir, यस, यस। we have servers and we have redundant servers as well. So that redundancy is for when the master server fails and the redundant servers will come into action as a backup. So which type of model is this? Like we studied client and server peer to peer. So which kind of model is the See, redundant? yes, 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 yes. See, those, as according to your question, those you are saying that they are the redundant servers. That is for backup and recovery. Okay, this is a procedure, basic procedure for accessing the data or information from a web server. अगर आपके पास बहुत सारे, आप जिसे रिडंडेंट बोल रहे हैं, यानी कि रिडंडेंट का मतलब सिर्फ ये है कि जहां पे डुप्लीकेट डेटा पड़ा हुआ है, और किसी Yes, एक सर्वर के फेल्योर के केस में आप बाकी जो सर्वर्स हैं वहां से उसी डेटा को बैकअप में अगर रखा हुआ है तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। they can be on a different geographical location as well. So यस, uh, यस, यस, दे like कैन, दे कैन। so is it just a backup? I just wanted to know which kind of model is it, or is it again a redundant server is also a client for the original one? So that perspective. Mainly we can use for backup and recovery, but sometimes we have lots of load on our servers, so we can divide the clients, we can bifurcate the clients according to the redundancy of the data or the information. Right. I think you're talking about load balancing. Load balance. Yes, you can say. Okay. Okay. All right, sir. Yes. Thank you. So I hope you enjoyed the session for the introduction of the operating system and their types, and we'll meet in our next upcoming session of this subject on next Tuesday. Till then, very good evening to all. Thank you so much, class. Sir, will you be sharing the book? Yes, I will. Okay. Thank you, sir. Thank you.